दोस्तों नमस्कार, मैं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़ इंडिया। जन जन की आवाज़ इंडिया में स्वागत है मेरे दोस्तों। आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव अभी देर है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां पक्ष एवं विपक्ष सब अभी से 2024 का चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। दोस्तों 2024 का जो चुनाव आने वाला है, यह काफ़ी चुनौती के साथ हो, ऐसा देखने को मिल रहा है। तमाम मीडिया, सोशल मीडिया, पक्ष विपक्ष दोनों अपने अपने ताकत आजमाने में लगे। तरह तरह की घोषणाएँ, तरह तरह की रैलियाँ, तरह तरह की पद यात्राएँ, तरह तरह की बातें हो रही हैं। दोस्तों देखना यह है कि आने वाला जो 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव है, उसमें क्या बीजेपी की सरकार फिर बन सकती है? मोदी जी फिर आ सकते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी फिर आएंगे, बीजेपी की सरकार दोबारा बनेगी 2024 में। कुछ लोगों की कहना है कि मोदी जी नहीं आएंगे। तो मोदी जी आएंगे या जाएंगे? कुछ लोगों को ये कहना है कि भले मोदी जी नहीं आए, नया चेहरा हो सकता है। किस तरह से तमाम बातें आ रही हैं। तो मीडिया, सोशल मीडिया को देखते हुए मैंने कुछ निष्कर्ष निकाला है, जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि स्थिति क्या है पक्ष और विपक्ष की। इसके पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यदि मेरा चैनल जन जन की आवाज़ इंडिया पे आप पहली बार हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें और शेयर करना भी नहीं भूलें। दोस्तों अब हम आते हैं विषय पे, जो मिशन 2024। दोस्तों पिछले 2019 का जो चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी का भारी जीत हुई, बीजेपी की सरकार बनी। पिछले 2019 में जो चुनाव हुआ था, उसकी स्थिति पे कुछ प्रकाश डालते हैं। दोस्तों बिहार, सबसे पहले बिहार का नंबर मैं रखा हूँ। बिहार में लोकसभा का 40 सीटें हैं। तो 40 सीटें में 39 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती है, यानी भारी जीत हुई। इस तरह से बंगाल में 42 सीटें हैं, 42 में से 18 सीटें बीजेपी को मिलती है। गुजरात में 26 सीटें हैं और 26 में 26 की सीटें बीजेपी को प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है लोकसभा का, जिसमें 64 सीट बीजेपी को प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश में 29 सीट है, 29 में 28 सीटें बीजेपी को मिलती है। राजस्थान में 25 में 25 बीजेपी को प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र में 48 सीट है, 48 में 41 सीट बीजेपी को प्राप्त होता है। कर्नाटक में 28 सीट में 26 सीट बीजेपी के पक्ष में। छत्तीसगढ़ 11 सीट, 11 में 9 सीट बीजेपी को मिलता है। झारखंड 14 सीट, 14 सीट में 12 सीट बीजेपी को।
हरियाणा में 10 में 10 बीजेपी को ही प्राप्त होता है। दिल्ली दिल्ली में 7 सीट, 7 में 7 बीजेपी को। हिमाचल प्रदेश 4 में 4 बीजेपी को। उत्तराखंड 5 में 5 बीजेपी को। तेलंगाना 17 में 4 बीजेपी को। पंजाब में 13 सीट, 13 में 2 सीटें प्राप्त होती है बीजेपी को। उड़ीसा 21 में 8 सीट बीजेपी को प्राप्त होती है। असम में 14 सीट, 14 में 9 सीट बीजेपी को प्राप्त होती है। जम्मू कश्मीर 6 में 3 सीट बीजेपी को प्राप्त होती है। यानी इन राज्यों जो करीब 19 राज्य हैं, तो इस 19 राज्यों में 440 सीट होती है। 440 सीट में 340 सीट बीजेपी को प्राप्त होती है। यानी बहुत बम्पर बहुमत प्राप्त होता है और इस बम्पर बहुमत के कारण बीजेपी की सरकार बनती है। दोस्तों, अब देखना यह है कि ये तो था 2019, बीजेपी की बड़े बड़े वादे, जनधन अकाउंट, काला धन, लोगों के अकाउंट में पैसा जाना, स्मार्ट सिटी, बहुत बड़े बड़े वादे देखने को मिला था। तो अब आने वाला जो मिशन 2024 है, इसमें क्या लगता है कि मोदी जी फिर आएंगे या जाएंगे? दोस्तों, यह कहा जा सकता है कि बड़े बड़े जो वादे करके आए थे, वादे तो पूरी नहीं हो पाई। बहुत कारण देखा जा रहा है। निजीकरण, जो सच, जो आवाज़ उठाता है उसके आवाज़ को बंद कर दिया जाता है, उसे आवाज़ उठाने को मना किया जाता है, उसके पीछे ईडी लगा दिया जाता है, सीबीआई लगा दिया जाता है। तो कहीं न कहीं लोग नाराज़ होते दिख रहे हैं। इन सभी कारणों से ऐसा लोगों में बोलचाल हो चुका है कि दोबारा बीजेपी आने वाले नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी दोबारा आएगी, मोदी जी आएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी नहीं आएंगे, कोई नया चेहरा हो सकता है। तो इस तरह की तमाम बातें हैं। दोस्तों, बिहार में देखा जाए तो नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ा गया था। तो नीतीश कुमार एक बहुत बड़ी हस्ती रखते हैं जो बीजेपी के पक्ष में थे। तो फिलहाल तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं है। तो ऐसा लगता है कि बिहार में बीजेपी को सीटें नहीं आ रही हैं। कुछ सीटें आ सकती है, ऐसा फ़िलहाल के राजनीतिक माहौल के अनुसार कहा जा सकता है। आने वाला तो अभी चुनाव में 16 महीने बाकी है, 2024 आने में बाकी है। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति के अनुसार कहा जाए तो ऐसी स्थिति नहीं लगती है। बंगाल में 42 में 18 सीटें मिली, लेकिन आने वाला जो 2024 का जो चुनाव है, इसमें बीजेपी को इससे कम सीटें मिल सकती हैं। गुजरात में 26 में 26 सीटें आया। तो गुजरात में कहा जा सकता है कि गुजरात का वो रहने वाले हैं, धरती पुत्र हैं, तो उनको 26 में 26 सीटें रखा जा सकता है। और मैं यकीन भी करता हूँ कि उनको 26 में 26 सीटें मान लिया
आ सकता है। उत्तर प्रदेश 80 में 64 सीटें नहीं आया था, लेकिन आने वाला जो 2024 का चुनाव है, इसमें ऐसा नहीं लगता है, इनकी सीट घट सकती है। मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीटें, जो वहाँ भी स्थिति ऐसी नहीं है। राजस्थान 25 में 25, अगर तो ऐसा लगता है कि इनको बहुत बहुत कम सीटें आ रही है राजस्थान से। महाराष्ट्र में वही बात है, क्योंकि शिवसेना 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एकनाथ शिंदे हैं, ठाकरे हैं, तो ज़्यादातर तो जनता का झुकाव ठाकरे की तरफ देखा जा रहा है फिलहाल की राजनीति के अनुसार। कर्नाटक 28 में 26 सीटें, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो पद यात्रा जब कर्नाटक से होकर गुजरती है, तो उसमें ऐसा देखा गया कि कर्नाटक जो है से कि बीजेपी को भारी पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ 11 में 9 सीट प्राप्त हुई थी। तो अगर ऐसा नहीं लगता है, झारखंड में तो कहना ही नहीं है कि जो 14 सीट में 12 सीट आया था, वो बड़ा मुश्किल है 12 सीट लाना। हरियाणा में भी वही बात है, 10 में 10 नहीं आ सकता है। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, इन तमाम हस्तियों के पीछे तरह तरह के बताया जाता है कि यानी घोटाले और क्या क्या जो बताया जाता है, ईडी लगाया गया है। तो कुछ लोग जनता नाराज़गी भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में हैं। तो कहीं न कहीं दिल्ली में भी 7 में 7 सीटें नहीं आ रही। हिमाचल प्रदेश 4 में 4 सीटें हैं। यह मान सकते हैं कि वहाँ आ सकता है, लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है। उत्तराखंड 5 में 5, यहाँ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन खैर हो सकता है। तेलंगाना में 7 में 4 सीटें आई थी, तो मान लीजिए कि 4 सीटें हो सकती है 2024 में भी। पंजाब में 13 में 2, यहाँ भी माना जा सकता है 13 में 2। उड़ीसा 21 में 8, तो 8 सीटें तो मुश्किल लग रहा है, जो नहीं आ सकता है। असम 14 में 9, यहाँ भी सीटें कमेंगी बीजेपी। जम्मू कश्मीर में 6 में 3 है, लेकिन फिलहाल की राजनीति के अनुसार यानी कहा जाए तो ऐसा नहीं लग रहा है। इसका कारण है कि जो बीजेपी का जो बड़े बड़े वादे थे, अच्छे दिन आएंगे, सबका हाथ, सबका साथ, सबका विकास का नारा था, लेकिन विकास तो गरीबों को नहीं हो पाया, दलितों का उत्थान नहीं हो पाया। ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया जा रहा है कि जिससे दलित, गरीब खुश हो सकते हैं। दोस्तों, इन तमाम सारी बातें को लेकर जनता कहीं न कहीं नाराज़गी दिखा रही है। तो इस तरह से 440 सीटें जो आई थी बीजेपी को, फिलहाल 440 सीट में 340 सीट
बीजेपी को प्राप्त हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो आने वाला जो मिशन 2024 है, तो 2024 में जो स्थिति है, तो 440 में 50% का अनुमान है, यानी 220 सीटें पे सिमट सकती है, ऐसा अनुमान है। तो जब 220 सीटें पे जो सिमट जाती है तो सरकार बनाना बड़ा मुश्किल है। तमाम विपक्षी पार्टियां भारत जोड़ो यात्रा, बिहार में नीतीश, महाराष्ट्र में ठाकरे, बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश में अखिलेश, कहीं न कहीं ये सब बीजेपी के पक्ष में नहीं है, वह विरोध में है। और ऐसा लगता है कि कोई तालमेल की भी सरकार बीजेपी के साथ नहीं हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों, फ़िलहाल के राजनीति के अनुसार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाला जो मिशन 2024 है, उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। थैंक यू दोस्तों। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।